नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। एक लंबे अरसे के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं तो काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। आज हम लोग 1 से लेकर 15 मार्च तक के करंट अफेयर्स को, जो कि हमेशा की तरह अचूक मार्ग सामग्री नाम से आपको देता हूँ, उसको कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले जो जनवरी और फरवरी का बाकी है, लगभग आधी जनवरी का बाकी है और पूरा फरवरी बाकी है। फरवरी के एक बड़े हिस्से को, जो कि बजट के रूप में होता है, उसको हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं, फिर चाहे वो केंद्रीय बजट हो या फिर यूपी बजट। तो अभी हम लोग मार्च कर रहे हैं, मार्च का पूरा कराऊंगा और जो पीछे वाला है उसको भी धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा, तो निश्चिंत रहिएगा। आपको पहले टेलीग्राम के माध्यम से सूचित भी किया था कि रूम चेंज कर रहा हूं, और आप लोग जान ही रहे होंगे कि जब आशियाना एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होता है तो कितनी ज़्यादा चुनौतियों से दो चार होना पड़ता है। तो इन्हीं सब समस्याओं के चलते चीज़ें जो हैं निरंतर आपको नहीं मिल पाई, उसके लिए खेद है, लेकिन अब से चीज़ें आपको निरंतर मिलती रहेंगी। दोस्तों, रूम पर आने के बाद भी यहाँ पर कई दिन जो हैं चीज़ों को व्यवस्थित करने में गुजर गए, और यही कारण रहा कि होली पर भी घर नहीं पहुँच पाया। चलिए शुरू करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फास्ट ब्रीडर तेज़ी से, ब्रीड मतलब उत्पादन करता है, रिएक्टर आप लोग जानते ही हैं, विद्युत उत्पादन का एक यंत्र होता है। देश का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है, स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। इंडिया जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित करने वाला दूसरा देश है, पहला और रूस है। संचालन इसका भाभनी के द्वारा किया जाता है। भाभनी बोले तो भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसमें मंदकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मंदक दोस्तों क्या होते हैं? जो न्यूट्रॉन्स की गति को धीमा कर देते हैं, जैसे ग्रेफाइट और भारी जल। ये सब आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। D2O जिसको कहते हैं, ग्रेफाइट और भारी जल जो हैं वो मंदक के नाम से जाने जाते हैं। जिंदल स्टील कंपनी जो है दोस्तों, देश की पहली स्टील कंपनी बनी है, जो कि हिसार में स्थापित है और हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कर रही है, याद रखिएगा। फ्रांस क्यों चर्चा में रहा है? गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला ये पहला देश बन गया है। अब सवाल यहाँ पर बनता है, क्या भारत में गर्भपात को लेकर कोई कानून है? जी हाँ दोस्तों, MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसको कहते हैं, 1971 में ये बना था और 72 में ये पारित हो गया था, 72 में ये लागू हुआ। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों? इसमें यह है कि भारत में 20 और 24 सप्ताह, 20 लेकर 24 सप्ताह तक का जो गर्भ है उसका गर्भपात कराया जा सकता है। कब? विशेष परिस्थितियों में, जब माँ को खतरा है, उसकी जान को खतरा है, या फिर जो होने वाला बच्चा है उसकी संभावना रहती है कि ये भविष्य में, मतलब जन्म लेने के बाद, ये किसी असाध्य रोग से पीड़ित होगा जिसका इलाज जो है संभव नहीं है। तो इसके चलते गर्भपात हो सकता है, कराया जा सकता है। लेकिन 20 से 24 सप्ताह, 20 सप्ताह का यदि गर्भ है तो उसके लिए एक डॉक्टर की देख रेख में ऐसा गर्भपात कराया जाएगा, और यदि 24 सप्ताह का गर्भ है तो 2 डॉक्टरों की सलाह या फिर देख रेख में ऐसा किया जा सकेगा। तो याद रखिएगा, 20 और 24 सप्ताह। सुमन कुमारी जो है दोस्तों, BSF की पहली महिला स्नाइपर मतलब निशानेबाज बनी है। चक्षु पोर्टल, चक्षु आप सभी जानते हैं, आँख का, नेत्रों का पर्यायवाची होता है। अश्वनी वैष्णव ने इसको लॉन्च किया है। काम क्या करेगा? जो फर्जी कॉल और जो मैसेजेस होते हैं उनको रिपोर्ट करेगा। उनको रिपोर्ट करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला जेट सूट रेस जो है दोस्तों, दुनिया की पहली जेट सूट रेस UAE में आयोजित हुई। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम जो है दोस्तों, बिम्स्टेक, याद रखिएगा, बिम्स्टेक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ढाका। बिम्स्टेक ने इसका आयोजन किया, तो जहाँ हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका आयोजन किया है। पहली बार ये आयोजन हो रहा है। इसमें जो IFS हैं दोस्तों, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो प्रशिक्षु हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये एक कार्यक्रम है बिम्स्टेक का, ढाका में आयोजित हुआ है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी, और 1997 में जो 7 है दोस्तों, ये सदस्यों की संख्या को इंगित करता है। याद रखने के ये लॉजिक हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है दोस्तों, 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? हुआ है नई दिल्ली में। कौन करता है नोडल एजेंसी दोस्तों? युवा और खेल मंत्रालय, जिसके जो मंत्री हैं वो कौन है? AT अनुराग ठाकुर। 2019 से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन होता है। जो संसद से संबंधित गतिविधियां हैं इनसे युवाओं को रूबरू कराया जाता है। कुलशेखर पट्टनम दोस्तों एक स्थान है, यहाँ पर आधारशिला रखी गई है। किसकी? इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की। कहाँ है दोस्तों? ये TMD बोले तो तमिलनाडु। तो कुलशेखर पट्टनम, अब विशाखापट्टनम से इसको मत जोड़ देना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, लेकिन कुलशेखर पट्टनम जो है वो तमिलनाडु में है।
जो पहला स्पेस पोर्ट कहाँ है दोस्तों? सतीश धवन, आप सभी जानते हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। TU-142M क्या है दोस्तों? एक विमान है। इसे नौसेना ने संग्रहालय बना दिया है। ठीक है, अब ये सेवाएं अपनी नहीं दे रहा है तो इसको संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है, संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। कहाँ? काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। इससे पहले भी दोस्तों 2 विमान जो हैं उनको संग्रहालय बना दिया है। कहाँ कहाँ? एक तो विशाखापत्तनम, BKP विशाखापत्तनम इसको लिखता हूँ मैं, और KKT कोलकाता। तो ये तीसरा ऐसा विमान है जिसको नौसेना ने, विमान वाहक पोत है दोस्तों, जिसको नौसेना ने संग्रहालय का रूप दे दिया है। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो आंख वाली दृष्टि दूसरी बार आई थी उसका भी संदर्भ लेते हुए चीज़ें आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। S2021 N1 और S2021 N5 दोनों दोस्तों नेपच्यून के नए उपग्रह हैं। उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट को S से यहाँ पर दर्शाया गया है और नेपच्यून का जो नाम है उसमें N आता है, वो यहाँ पर N से दिखाया गया है, तो इसे जोड़ के याद रखिएगा। ऐसे ही दोस्तों S2023 U1, U जो है दोस्तों यूरेनस उपग्रह को डिनोट कर रहा है और S जो है सैटेलाइट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि S2023 जो है वो यूरेनस का उपग्रह है। तो ये कुछ नए उपग्रह हैं। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो शनि के हैं, इनकी संख्या 146 है। उसके बाद बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं। उपग्रहों को चंद्रमा भी कहा जाता है, तो दूसरे स्थान पर बृहस्पति है। बुध और शुक्र के 0 उपग्रह हैं। श्रीलंका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 यहाँ पर शुरू हुआ है। कहाँ पर? कोलंबो में। वसुधैव कुटुंबकम जो है दोस्तों इसकी थीम है। 2023 में जो गीता महोत्सव हुआ है दोस्तों वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। मोरोधोरो क्या है दोस्तों? एक हड़प्पा काल की बस्ती है, किलेबंद बस्ती है, याद रखिएगा। इसकी खोज जो है गुजरात में की है। ऑक्सफोर्ड के पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की है। पेरू दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? डेंगू के कारण राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पर घोषित कर दिया गया है, इसी वजह से ये चर्चा में रहा है। अक्सर दोस्तों यहाँ पर कोई ना कोई आपातकाल घोषित होता ही रहता है। ड्यू टू अल नीनो, अल नीनो आप सभी जानते हैं। अल नीनो के चलते दोस्तों जो वहाँ की ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा है, वो गर्म हो जाती है और गर्म होने से वहाँ पर लो एयर प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और लो एयर प्रेशर जब क्रिएट हो जाता है तो जो हवाएं भारत की ओर, जो कि मानसूनी हवाएं होती हैं, भारत की ओर आ रही होती हैं, वो इधर मुड़ जाती हैं। आप सभी जानते हैं हवाएं जो हैं हाई एयर प्रेशर से उच्च वायुदाब क्षेत्र से लो एयर प्रेशर की ओर चलती हैं, तो लो एयर प्रेशर की ओर जाती हैं और यहाँ पर जो है वर्षा करती हैं। तो जब यहाँ पर लो एयर प्रेशर मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठंडी जलधारा गर्म जलधारा में बदल जाती है, तो तापमान बढ़ जाता है, जिसके चलते जो लार्वा हैं वो ज़्यादा पैदा होते हैं। तो जो हवाएं भारत की ओर आ रही होती हैं वो मुड़ जाती हैं, जिसके चलते अल नीनो के कारण भारत में मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। ये सब चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी। एडीज एजिप्टी मच्छर के कारण दोस्तों डेंगू बीमारी होती है। दक्षिण कोरिया दोस्तों सबसे कम प्रजनन दर रखने वाला दुनिया का देश बन गया है। चेंगलपट्टू जो है दोस्तों तमिलनाडु का गांव है। यहाँ पर नवपाषाणकालीन कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं, बच्चों के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। IIT मद्रास ने इनकी खोज की है, ना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। मॉरिशस दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? PM जन औषधि जो कार्यक्रम है भारत का, उसमें शामिल होने वाला ये पहला देश बन गया है। इसके तहत सस्ती दवाएं जो है सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाती हैं। इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है। और यहीं पर याद आ गया पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार की। पोर्ट लुइस मॉरिशस की है। आगा लागा द्वीप जो है दोस्तों इसी मॉरिशस का है। इंडिया ने यहाँ पर हवाई पट्टी की स्थापना की है। कैरोस क्या है दोस्तों? जापान का निजी रॉकेट है, पहला निजी रॉकेट है। इसका प्रक्षेपण विफल रहा, इसी वजह से ये चर्चा में रहा है। 17 सितंबर दोस्तों क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि 17 सितंबर 1948 को जो हैदराबाद था, HBD जिसे मैं लिखता हूँ, हैदराबाद जो था वो निजाम से मुक्त करा दिया गया था। और उसी उपलक्ष्य में हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। और हैदराबाद को मुक्त कराने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको ऑपरेशन पोलो, मतलब इसमें पुलिस का इस्तेमाल किया गया था। POL मतलब पुलिस, ऐसे याद रखिएगा। महतारी वंदन योजना PM ने शुभारंभ किया इसका। BC का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ जो है वित्तीय सहायता सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। हेरात क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि का जो पर्व है उसी को हेरात कहा जाता है, जो कि कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेला का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ है? मंडी। मंडी कहाँ है दोस्तों? मंडी जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर सुक्खू की सरकार है।
कांग्रेस की सरकार है। सेला सुरंग दोस्तों, सेला सुरंग का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। निर्माण कौन करता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तेजपुर से तवांग सड़क पर जो है इसका निर्माण किया गया है। ये तेजपुर दोस्तों गंगा जल वाला नहीं है। गंगा जल फिल्म में जो तेजपुर रहता है वो वाला नहीं है, ये तेजपुर लीची वाला है। नहीं, तेजपुर की मिर्च है शायद, जिसको जीआई टैग दिया गया है। ये तेजपुर असम का है, याद रखिएगा। असम के तेजपुर से तवांग दोस्तों, जहाँ पर मठ है अरुणाचल प्रदेश का, इन दोनों को जोड़ने वाली सड़क पर ही सेला सुरंग बनाई गई है। गंगा जल फिल्म आप लोग जान ही रहे होंगे, जिसका एक फेमस डायलॉग है, आँख दिखाता है। आँख दिखाता है, बहुत अच्छा रोल मुझको उनका लगा है। नाटो आप सभी जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स आप सभी जानते हैं बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। स्टाल्टेनबर्ग इसके हेड हैं। 31वां सदस्य फिनलैंड है। और अभी क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि 32वां सदस्य जो है वो स्वीडन बन गया है, याद रखिएगा। स्टार्म दोस्तों क्या है? फार्मूला 1 रेस के लिए एक नया फ्यूल बनाया गया है। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा। स्टार्म, जिसको तूफान भी कहते हैं, तो तूफानी जो रेस होती है उसी के लिए स्टार्म नाम से एक ऑयल बना दिया गया है। इस तरह से इसको याद रखिएगा। कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम, अब देखिए नाम से जाहिर हो रहा है, कृषि सखी अनुकूलन। जो कृषि में रुचि रखने वाली सखियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको अनुकूलित किया जाएगा। किसके प्रति? जो कृषि क्षेत्र से संबंधित समस्याएं हैं उनके प्रति उनको अनुकूलित किया जाएगा, मतलब प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं को किसान मित्र हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। ये जो है कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री जो है वर्तमान में अर्जुन मेघवाल जी हैं, और जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं वो गिरिराज सिंह हैं, याद रखिएगा। अर्जुन मुंडा दोस्तों, याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र दोस्तों, कृषि उपज कहाँ जाती है? मंडी। तो मंडी को मुंडा पढ़ लीजिएगा। तो अर्जुन मुंडा जो है वो कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं, और ग्रामीण गिरी, ऐसे याद रखिएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान, बीकानेर में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अर्जुन मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं और सीजेआई इसमें शामिल रहे। उद्देश्य इसका वही है, जो संविधान है हमारा, उसको लेकर लोगों में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, और इसके साथ ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना इसका उद्देश्य रहा। मीथेन सैट, जैसा कि नाम से जाहिर है, मीथेन सैट मतलब मीथेन का सैटेलाइट। सैट का मतलब सैटेलाइट, एक उपग्रह है। स्पेस एक्स जो कि यार क्या नाम है उनका, टेस्ला, अरे यार देखिए एक्स भी उन्हीं का है, नाम भूल गया। फाल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स का रहता है, हमेशा यही रॉकेट रहता है। और नाम उनका क्या नाम है यार, एलन मस्क, देखिए याद आ गया। एलन मस्क जो हैं उन्हीं की कंपनी है स्पेस एक्स। CH4 एमिशन जो है दोस्तों उसकी मॉनिटरिंग करेगा। CH4 आप सभी जानते हैं, ये क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार गैस है। इसका उत्पादन दीमक की बावी से होता है। दीमक की बावी से, धान के खेत से होता है, कूड़े के ढेर से होता है। इसके अलावा जो पशु हैं उनकी जुगाली से होता है। जुगाली से याद आया, पशु तो जुगाली करते ही हैं, हम लोगों को भी मानसिक जुगाली करनी चाहिए। रायथू नेस्थम, रायथू दोस्तों किसानों को कहा जाता है। तेलंगाना में कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। तो तेलंगाना का ये किसान मित्र कार्यक्रम है। किसानों को तकनीक के प्रति, जो टेक्नोलॉजी है उसके प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। AI सेंटर दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कर्नाटक सरकार के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, कर्नाटक सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों मिलकर इसकी स्थापना करेंगे। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, 1971 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। आइरिस क्या है दोस्तों? इंडिया का पहला AI शिक्षक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक, रोबोट की तरह होगा दोस्तों। तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया है। महिला शिक्षक है, याद रखिएगा। नेशनल क्रिएटर अवार्ड दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जो ANI एजेंसी है दोस्तों सरकारी, ठीक है, इसके चैनल पे पड़े हैं, छोटे छोटे क्लिप्स के रूप में आपको सामने आए होंगे। पहली बार जो है इस अवार्ड को दिया गया। समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में है। इसमें 20 श्रेणियों में 23 व्यक्तियों को, जो यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इनके कार्यों को रेखांकित करने के लिए यह अवार्ड दिया गया। मैथिली ठाकुर दोस्तों, जो लोकगीत गायिका हैं, बिहार की हैं शायद, इनको कल्चरल एम्बेसडर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। और जया किशोरी को आप खूब जानते हैं, इनको सोशल चेंज कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। स्टैचू ऑफ वेलोर की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने इसका अनावरण किया है। लचित बोरफुकन की ये प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 125 फीट है। राम बी सुतार, BS का मतलब बी सुतार, जो हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई है, ठीक है, वो इसके आर्किटेक्ट हैं, लचित बोरफुकन। सराय घाट का युद्ध हुआ था 1971 में। उस युद्ध में लचित बोरफुकन ने मुगलों को हराया था। लचित बोरफुकन जो है अहोम जनजाति थी दोस्तों, जिसका एक साम्राज्य था, उसमें सेनापति थे। तो बहादुर सेना नायक थे।
और उनकी जो साहस है, उनका जो योगदान है, उनका बलिदान है, उसी को रेखांकित करने के लिए इसको स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें दोस्तों तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इसकी थीम, आपको इसकी थीम भी याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एम्पावरमेंट। दोस्तों इसी अवसर पर जो सुधा मूर्ति हैं, इंफोसिस जो कंपनी है दोस्तों, उसकी मालकिन है, नारायण मूर्ति की पत्नी है दोस्तों, इन्हें राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया गया। ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को, क्योंकि 13 फरवरी को भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, इसकी बर्थनी भी याद रखिएगा, सरोजी होता है, सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। जन औषधि दिवस दोस्तों 7 मार्च को मनाया जाता है, और 1 से लेकर 7 मार्च का जो समय है, अवधि है, इसको जन औषधि सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सांसद खेल महाकुंभ की बात करें दोस्तों तो इसकी शुरुआत अनुराग ठाकुर ने की। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ये तीसरे क्रम का खेल महाकुंभ है। 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। इससे पिछला वाला यूपी में हुआ था, यूपी के बस्ती जिले में शुरू किया गया था, ये भी आपको बता चुका हूँ। इसका जो टैगलाइन थी वो थी, खेलोगे तो खिलोगे। शबनीम इस्माइल दोस्तों दुनिया की तेज गेंदबाज महिला बन गई हैं। ठीक है, महिला क्रिकेटर बनी है। 132 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको स्पीड याद नहीं रखनी है, इतनी गति से गेंद फेंकने वाली महिला बनी है। कहाँ की हैं भैया? तो साउथ अफ्रीका की हैं। अब विकल्प में आपको कोई अरेबियन देश भी दिया रहेगा तो कन्फ्यूज मत होइएगा, साउथ अफ्रीका की हैं। श्रीनगर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर मोदी जी ने देखो अपना देश अभियान और चलो इंडिया डायस्पोरा अभियान प्रारंभ किया। देखो अपना देश, जो भारतीय नागरिक हैं उनको जो है घूमने फिरने के लिए एक तरह से ये प्रेरित कर रहे हैं मोदी जी। तो इस अभियान का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है मोदी जी के द्वारा। इसके साथ ही चलो इंडिया डायस्पोरा, जो भारतीय डायस्पोरा है, डायस्पोरा मतलब जो भारतीय दोस्तों प्रवासी हैं, जो दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं दोस्तों, उनसे कह रहे हैं भारत में घूमो। तो इससे भारतीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव पहले भी आपको बता चुका हूँ, खेल मंत्रालय इसका आयोजन कराता है। युवा आवाज़ इसकी थीम थी। इसको लेकर पुरस्कार वितरित किए गए, जिसमें प्रथम स्थान जो है वो यतीन भास्कर को प्रदान किया गया है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना दोस्तों, जम्मू, यहाँ पर सुधार करिएगा, झारखंड को मैं JKD लिखता हूँ लेकिन यहाँ पर JK लिख दिया है। तो झारखंड सरकार ने इसकी शुरुआत की है। 2 लाख रुपए का योगदान जो है सरकार की ओर से दिया जाएगा। यहाँ के CM कौन है? हेमंत सोरेन तो इस्तीफा दे दिए, चंपई सोरेन जो है यहाँ के CM हैं। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना झारखंड सरकार ने शुरू की है। GI टैग दोस्तों रिसा, एक हस्त निर्मित महिला का ऊपरी वस्त्र है जो महिलाओं द्वारा ही बुना जाता है। TPR बोले तो त्रिपुरा में इसका उत्पादन होता है। त्रिपुरा में भी गोमती जिले में होता है, तो उसको GI टैग दिया गया है। GI टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। फिर से GI टैग दोस्तों माजुली मुखौटा, माजुली द्वीप आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो जो माजुली मुखौटा है इसका संबंध किससे होगा? असम से होगा। माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, इन दोनों को GI टैग दिया गया है, दोनों ही असम के हैं। माजुली मुखौटा जो है दोस्तों शंकरदेव जो कि एक वैष्णव संत थे उनसे संबंधित है, और इन्हीं से संबंधित है सत्रिया नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य है। शंकरदेव को याद रखिएगा, माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग। फिर जिकर पुरस्कार दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ करना पड़ता है। ठीक है, कोई बिल्डिंग बनती है तो देखिए किस तरह से श्रमिक जो है काम करते हैं, तो जहाँ करना पड़ता है तो उस क्षेत्र में दिया जाता है प्रतिजिकर पुरस्कार, और जहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है पुलितजर जिसको कहते हैं, पुलितजर पोला पोला मतलब सब कुछ आसान। क्या है आसान? आज के समय में पत्रकारिता, जहाँ केवल और केवल AC कार्यालय में बैठे रहो, ऑफिस में बैठे रहो और मुर्गी लड़ाते रहो। तो पुलितजर पुरस्कार जो है पत्रकारिता में दिया जाता है, और प्रीतिजिकर जो है वो आर्किटेक्चर में दिया जाता है। तो इस बार का प्रीतिजिकर पुरस्कार जो है यामा मोटो को दिया गया, जो कि जापान के हैं। यामा मोटरसाइकिल भी है दोस्तों, पुरानी वाली आप सभी देखे होंगे, इसमें टूटी आयल पड़ता था। यामा मोटो ये भी जापान की ही है, शायद एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। वैश्विक खसरा और रूबेला पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है? जो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसे इस बार यह पुरस्कार दिया गया है। कौन प्रदान किया है? रेड क्रॉस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव हित में काम करने वाली ये संस्था है। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ है दोस्तों, कहाँ दिया गया? तो USA में दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरा और रूबेला, खसरा को मीजल्स भी कहते हैं, तो MR वैक्सीन बनाया इसी योगदान को रेखांकित करने के लिए। अब रेखांकित का मतलब आप समझते नहीं, रेखांकित मतलब कोई रेखा खींच दी ताकि लोगों को दिखने लगे। ठीक है, यही इसका उद्देश्य रहता है, रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, रेखांकित मतलब कोई चीज़ ऐसे लिखी है सामूहिक रूप से, तो हमने इसको रेखांकित कर दिया, एक रेखा से घेर दिया, ऐसे याद रखिएगा। 96वें ऑस्कर की बात करें दोस्तों तो USA के लॉस एंजल्स में इनका हर बार वितरण होता है, और इस बार जो है मैक्सिमम अवार्ड ओपेनहाइमर दोस्तों और टेलर, आप सभी जानते हैं टेलर जो हैं उन्होंने
हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था और ओपेनहाइमर ने जो है दोस्तों एटम बम का आविष्कार किया था। तो दोनों को भूलिएगा मत, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ओपेनहाइमर जो है इन्हीं की जीवनी से संबंधित फिल्म है जिसने कुल 7 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को मिला। हीरो कौन है इसके? मर्फी। और हीरोइन दोस्तों स्टोन, एम्मा स्टोन। अंतिम हिस्सा ही नाम का यहाँ पर दिखाया ताकि आप भूलें ना। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। मिस वर्ल्ड की बात करें दोस्तों, इंडिया में इस बार इसका आयोजन हुआ कहाँ? मुंबई में। और मुंबई में भी जियो कन्वेंशन सेंटर। तो ऐसा ही कन्वेंशन सेंटर दोस्तों कहाँ है? भारत मंडपम दिल्ली में, भारत मंडपम। और मुंबई में क्या है? जियो कन्वेंशन सेंटर। इसमें विजेता कौन है दोस्तों? क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा। ठीक है, पिज्ज़ा और खोबा पिज्ज़ा और खोआ खाने वाली, खोया जिसको कहते हैं, इतना याद रखिएगा। पिज्ज़ा खाने वाली जो है मिस वर्ल्ड बन गई हैं। पिज्ज़ा जो है आज के समय में पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। चेक गणराज्य की है, 71वें क्रम की ये मिस वर्ल्ड बनी है। मिस यूनिवर्स जो है दोस्तों सेनिस पेलिनियोस करके नाम है। सेनिस याद रखिएगा कहाँ की है? निकारागुआ की। निकारागुआ इसकी राजधानी है मानागुआ। राजधानियों और करेंसी को लेके एक वीडियो उपलब्ध कराई है, उतना ही कर लीजिएगा, आपसे वहाँ के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे आरो यारो में, दोनों वहीं से मिल गए थे। ऑपरेशन कामधेनु दोस्तों जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा चलाया गया टू स्टॉप एनिमल ट्रैफिकिंग। जो पशुओं की तस्करी है उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको चलाया है। संतोष ट्रॉफी दोस्तों किस क्षेत्र में दी जाती है? तो फुटबॉल क्षेत्र में दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। सेना वीएस गोवा, तो सेना जो है भारतीय सेना इसमें विजेता रही है और गोवा जो है वो उपविजेता। ई किसान उपज निधि दोस्तों नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। सरकारी गोदाम है दोस्तों जो कि भंडारण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। वही है दोस्तों, अतिरिक्त जो अनाज है, जब अधिक उत्पादन हो जाता है किसी चीज़ का तो उसकी बाज़ार में कीमत घट जाती है और किसान क्या करते हैं? फिर सड़कों पर फेंकते हैं। तो किसानों को सस्ती दरों पर कम पैसा खर्च करके जो है अपने अनाज या फिर जो भी वस्तु है उसको भंडारित करने के लिए सरकार के द्वारा गोदाम मुहैया कराए जा रहे हैं। तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। भारत शक्ति की बात करें दोस्तों, तीनों सेनाओं का अभ्यास है राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ। इरास्मस पुरस्कार जो है दोस्तों नीदरलैंड्स का पुरस्कार है, अमिताभ घोष को दिया गया है। अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उन्होंने जो भी साहित्यिक कार्य किए हैं उसके लिए यह पुरस्कार दिया गया है अमिताभ घोष को। अकल्पनीय की कल्पना दोस्तों क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, क्लाइमेट चेंज सीसी, ठीक है, जो नहीं हो सकता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी कल्पना जो है इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से की है, जो भी आज तक लिखा है। तो इसी योगदान को रेखांकित करने के लिए इनको नीदरलैंड्स ने यह पुरस्कार दिया है। मानविकी और कला क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। कटलेस एक्सप्रेस 24 मतलब 2024 बहुपक्षीय अभ्यास है। ये सेशेल्स में आयोजित हुआ है। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है। सी डिफेंडर्स जो है दोस्तों इंडिया और यूएसए, जैसा कि नाम से जाहिर है, सी मतलब समुद्र और डिफेंडर्स मतलब रक्षक, तो जो तटरक्षक बल हैं उनका अभ्यास है। पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन हुआ फॉर समुद्री लूटपाट को खत्म करने के लिए। ठीक है, जैसे सोमालिया के डाकू हैं वो सब लूट लेते हैं जहाज़ों को, और इस बार आपने देखा भी होगा जहाज़ों को लूटने की बहुत ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। तो इसी से निजात पाने के लिए सी डिफेंडर्स जो अभ्यास है वो आयोजित हुआ इंडिया और यूएसए के बीच। इंडिया वाइदा क्रीक ये एक महोत्सव है, कहाँ आयोजित हुआ? अल सीफ पार्क। कहाँ है? यूएई में है। यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी। क्यों दोस्तों? सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये महोत्सव आयोजित हुआ। मोबाइल फ़ोन की बात करें दोस्तों तो इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि मोबाइल निर्माण के मामले में चाइना पहले स्थान पे है और इंडिया दूसरे स्थान पे है। और मोबाइल निर्यात करने के मामले में चाइना पहले स्थान पे, वियतनाम दूसरे स्थान पे और इंडिया तीसरे स्थान पे है। तो बनाने में दूसरा स्थान और बेचने में तीसरा स्थान। सी स्पेस की बात करें दोस्तों तो इंडिया का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर दी टॉप दोस्तों। ये जो क्या नाम है यार, नेटफ्लिक्स और कई एक जैसे MX प्लेयर है, ये सब जो है OTT हैं, मतलब टीवी से हट के चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, ओवर द टॉप। तो ऐसा ही केरल सरकार के द्वारा OTT जो है लॉन्च किया गया, पहला है भारत का, सी स्पेस नाम है उसका। देवेंद्र झाझरिया इंडियन पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष, पैरालंपिक मतलब दिव्यांग लोगों से संबंधित है, दिव्यांग खिलाड़ियों से संबंधित है। देवेंद्र झाझरिया जो है इसके अध्यक्ष बने, इसीलिए चर्चा में रहे हैं। और ये जो है दोस्तों जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। MDC खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले दिव्यांग रहे। MDC बोले तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। PT ऊषा जो है दोस्तों इंडियन ओलंपिक काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष हैं, यही वर्तमान में IOC की अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। अब बात करें तमस सुलियोक दोस्तों, हंगरी के नए राष्ट्रपति बनाए गए, जो कि पूर्व CJI भी रह चुके हैं। यार CJI हमको नहीं लिखना था, यहाँ पर CJH लिखना था, चीफ जस्टिस ऑफ हंगरी, इसमें सुधार कर लीजिएगा।
कैटलिन नोवाक का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, क्योंकि कैटलिन नोवाक ने जो है इस्तीफा दे दिया था नैतिक जिम्मेदारी को दिखाते हुए। क्यों दोस्तों? बिकॉज इन्होंने यौन शोषण करने वाले अपराधी को माफ़ कर दिया था, उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया, और इस कृत्य को इन्होंने अनैतिक समझा और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इनका स्थान जो है तमस सुलियोक ने ग्रहण किया है। सेम पार्टी के हैं, पार्टी का नाम है फिडेज पार्टी। कैटलिन की भी वही पार्टी थी और फिडेज की भी। कैटलिन जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं, कहाँ की? हंगरी की। हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट। देवेंद्र झाझरिया देख ही लिए हैं। अब बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट की दोस्तों। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म रहती है। ये हर वर्ष लगभग रिपोर्ट जारी करता है। 2019 से लेकर 23 के लिए इसने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा है कि हथियार के निर्यातक जो हैं सबसे बड़े यूएसए हैं, दूसरे स्थान पर फ्रांस है। आयातक सबसे बड़ा इंडिया है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा निर्यात किसने किया है? तो रसिया ने किया है, ये भी याद रखिएगा। मॉरिशस फिर से चर्चा में है। यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू जो हैं दोस्तों वो इसके राष्ट्रीय दिवस में चीफ गेस्ट रही हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। 12 मार्च को इसको ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी और गणतंत्र भी घोषित हुआ था, इसीलिए 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जहाज जो हैं दोस्तों आईएनएस तीर और आईएनएस सारथी जो हैं वहाँ पर पहुँचे हैं। राष्ट्रपति जो हैं दोस्तों यहाँ के पृथ्वीराज हैं। पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है। 3D प्रिंटेड दोस्तों विश्व की पहली मस्जिद जो है सऊदी अरब में बनी है। और इंडिया में दोस्तों पहला डाकघर जो है बेंगलुरु में, और पहला मंदिर जो है तेलंगाना में बना है। 3D प्रिंटेड, ठीक है, 3 डायमेंशनल। आपने 3D जो है बीएससी वगैरह में पढ़ी होगी। तो इसमें क्या होता है, मशीन वगैरह होती है कुछ, उसमें सारा मटेरियल डाल दिया जाता है और जैसे फोटो कॉपी निकल आती है ना, वैसे ही 3 डायमेंशनल जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं वो बन जाती है। कीर्ति दोस्तों क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है कीर्ति की। जो गुमनाम प्रतिभा है दोस्तों, ऐसे बच्चे और बच्चियां, मतलब ऐसे लड़के और लड़कियां जो अच्छा खेलते हैं और जिन्हें लोग जानते नहीं हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, ऐसे लोगों को खोज कर जो है उन्हें उजागर किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने चंडीगढ़ से इसको लॉन्च किया है, याद रखिएगा। मतलब सरकार जो है उनकी मदद करेगी। नायब सिंह की बात करें, हरियाणा के नए सीएम बन गए हैं। मनोहर लाल खट्टर का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है, नायब सिंह। निंगल नालामा योजना जो है दोस्तों सरकार की योजना है। किस सरकार की? तमिलनाडु सरकार की। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि निंगल नालामा, इसका मतलब क्या है? क्या आप ठीक हो? सरकार नागरिकों से पूछ रही क्या आप ठीक हो? योजनाओं का लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। तो निंगल नालामा योजना। गोरसम कोरा महोत्सव जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। इंडिया और भूटान की मित्रता का प्रतीक है। तवांग मठ जो है दोस्तों, अभी मैंने आपको पहले ही ऊपर चर्चा करके बताया है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स। डिस्कॉम दोस्तों जो कंपनियां हैं जो कि विद्युत वितरण करती हैं, बिजली बेचती हैं, उनकी रैंकिंग है दोस्तों। तो विद्युत वितरण के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे स्थान पे है। और विद्युत वितरण के मामले में अव्वल जो शहर है वो कौन है? त्रिशूर, जो कि केरल में है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों 12 दिसंबर 2019 को, उस समय कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उन्होंने मंजूरी दे दी थी। अब ये संशोधन हुआ किसमें था? तो सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके ये नया अधिनियम बना है दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि बीडी बोले तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सभी अल्पसंख्यक जो हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अब इन देशों में अल्पसंख्यक कौन है दोस्तों? तो मुस्लिम तो नहीं है होगा, बाकी सारे धर्म, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे धर्मों के लोग जो हैं वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया है, मुसलमानों को छोड़ के। 31 दिसंबर 2014 के पहले वालों को ही नागरिकता दी जाएगी, ये भी याद रखिएगा। 2014 के बाद जो भी लोग आएंगे उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। कोचरब आश्रम की बात करें दोस्तों, मोदी जी ने 12 मार्च को लोकार्पण इसका किया है। इसकी स्थापना तो दोस्तों पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसका पुनरुद्धार हो रहा था। तो लोकार्पण इसका किया है, कहाँ है? साबरमती में है। स्थापना इसकी गांधी जी ने की थी। जब गांधी जी 1915 में 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से आए थे, तब उन्होंने पहले आश्रम की स्थापना की थी, वो कोचरब आश्रम था। रचनात्मक कार्य जो है यहाँ पर गांधी जी कर रहे थे, तब इसका नाम हरिजन आश्रम हुआ करता था। फ्यूचर लैब्स केंद्र की बात करें दोस्तों, तो इंडिया का पहला केंद्र है। शुभारंभ इसका तिरुवनंतपुरम में किया गया है। याउंडे घोषणा पत्र की बात करें तो मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है ये घोषणा पत्र। 11 अफ्रीकी देशों ने इस पर साइन किए हैं। याउंडे जो है दोस्तों वो कैमरून की कैपिटल है। कैमरून एक अफ्रीकी देश है, याद रखिएगा। कैमरून यहाँ कहीं पे है, इसको याद रखिएगा। पेरू दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेंगू को लेकर आपातकाल घोषित कर चुका है।
राष्ट्रीय आपातकाल। टोंकिन की खाड़ी जो है दोस्तों चाइना और वियतनाम के बीच का विवादित क्षेत्र है। वियतनाम आप मैप में देखेंगे तो इस तरह से आया है और यहीं पर एक खाड़ी है, ये इधर हिस्सा जो है वो चाइना का है और ये वियतनाम का है। तो ये जो बीच की खाड़ी है यही है टोंकिन की खाड़ी, जो कि साउथ चाइना सी से जुड़ी हुई है। तो इनको लेकर विवाद है, इसीलिए ये चर्चा में रही है। चाइना जो है इसके 60% हिस्से पर दावा ठोंक रहा है, जिसका विरोध वियतनाम कर रहा है। MIRV दोस्तों क्या है? एक मिसाइल तकनीक है। फुल फॉर्म इसकी है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल। कई निशाने एक साथ लगाने वाली तकनीक है जो कि मिसाइल में इंस्टॉल की जा रही है। अग्नि 5 में इसको पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। अग्नि 5 की क्षमता दोस्तों 5000 किलोमीटर है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। और जो MIRV तकनीक है ये USA, रसिया, फ्रांस, UK, चाइना के बाद भारत इस्तेमाल करने वाला चौथा देश बन गया है। 1 2 3 4 5 छठा देश बन गया है। गोल्डन कंपास पुरस्कार। कंपास आप लोगों ने भौतिक विज्ञान में इंटर में जो है दोस्तों प्रैक्टिकल किए होंगे, वहाँ पर आपने कंपास को देखा होगा। तो कंपास का संबंध किससे है? विज्ञान, अरे यार विज्ञापन विज्ञापन क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ये ट्रिक यहाँ पर काम नहीं आया, इसको छोड़ दीजिएगा। गोल्डन कंपास पुरस्कार विज्ञापन क्षेत्र में जो बेहतर काम करने वाले लोग हैं उनको दिया जाता है। पहले भारतीय बने हैं श्रीनिवासन स्वामी, अमेरिकी पुरस्कार है। CRNI जिसको शेरनी भी आप कह सकते हैं, UGC का एक पोर्टल है, उसी ने जारी किया है। महिला वैज्ञानिकों और जो फैकल्टी है उनकी मदद के लिए यह पुरस्कार नहीं है, पोर्टल लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा। UGC आप सभी जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है, महिलाओं से संबंधित है। सी का मतलब महिलाएं। किशोर मकवाना दोस्तों NCSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। NCSC बोले तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338 में इसका प्रावधान है। 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों आर्टिकल 338A लाया गया, जिसमें NCST का प्रावधान किया गया। ये तो शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है, और ऐसा ही कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया गया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 338 में है। और इनकी किशोर मकवाना की एक बुक भी है, समर नहीं समरसता, इनकी प्रसिद्ध बुक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की चर्चा में रहा है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। कहाँ से? झारखंड के रांची से। 5 लाख रुपए प्रति परिवार जो है बीमा की सुविधा जो है इस योजना से उपलब्ध कराई जा रही है। क्रियान्वयन इसका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कर रही है, ये भी याद रखिएगा। पहला स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर खूब चर्चा में दोस्तों। हाइड्रोजन निर्माण के लिए बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है। कहाँ? हजीरा में। हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। हजीरा में दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में इसको स्थापित किया जा रहा है। स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर आप सभी जानते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण जो है इलेक्ट्रोलाइजर से ही होगा। स्पीड पेट्रोल दोस्तों BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है दोस्तों। एन चोपड़ा बोले तो नीरज चोपड़ा को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्पीड पेट्रोल प्योर फॉर श्योर जो है इसका राहुल त्रिविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये भी याद रखिएगा। स्पीड पेट्रोल, इससे पहले दोस्तों हमने किसे पढ़ा? स्टॉर्म, वो फार्मूला 1 के लिए ईंधन बनाया गया था इंडियन ऑयल के द्वारा, लेकिन ये BPCL का स्पीड पेट्रोल जिसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, एन चोपड़ा को बनाया गया है। डेफ कनेक्ट क्या है दोस्तों? डिफेंस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। RN सिंह, राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। पहला जो है दोस्तों पहला एडिट लॉन्च किया गया। ये क्या है यार? एडिट पहला नहीं दोस्तों, पहल ADIT डिफेंस के स्टार्टअप आदिति पहल दोस्तों डिफेंस के स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा, अगली वीडियो में बता दूंगा, मुझे लगता है अधूरा लिखा है। तो 2023-24 से लेकर 25-26 के लिए स्टार्टअप्स को मदद की जाएगी। तो पहल अदिति यहाँ पर लॉन्च की गई है। आदित्य है कि ADIT है, इसमें सुधार करा दूंगा। मोबिलिटी दोस्तों योजना है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है। इससे पहले भी एक योजना चल रही थी दोस्तों, फेम योजना, लेकिन इसका समय जो है वो समाप्त हो रहा है। उसी के स्थान पर इसकी शुरुआत की गई है। फेम सेकेंड का स्थान ले रही है। मोबिलिटी योजना घोषणा भारी उद्योग मंत्रालय ने की है, जिसके तहत सब्सिडी दी जाएगी। 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो कि इलेक्ट्रिक वाहन रहेंगे उन पर सरकार सब्सिडी देगी। 31 मार्च को फेम जो है वो सेकेंड समाप्त हो रही है, उसी के स्थान पर यह शुरू की जा रही है। इससे पहले फरवरी में दोस्तों फेम के परिव्यय में वृद्धि की गई थी। 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 11,500 करोड़ व्यय रख कर दिया गया था। सिल्वर फिलग्री दोस्तों चांदी के तार से आभूषण बनाने की एक विधि है, एक कला है, जिसे GI टैग दिया गया है। कहाँ की है दोस्तों? ओडिशा की है, याद रखिएगा। यहाँ पर राज्य में देना भूल गया, इसको क्लियर करा दूंगा, मुझे भी संशय हो रहा है ओडिशा की ही है।
जीआई टैग दिया गया। मेसोपोटामिया सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिले हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधन दोस्तों के मामले में पहला स्थान हरियाणा का है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है और सबसे कम अपशिष्ट जल प्रबंधन कौन कर रहा है? सीजी बोले तो छत्तीसगढ़। फ्री मूवमेंट रिजीम दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार से लगती है, तो जो 16 किलोमीटर की सीमा है, अरुणाचल प्रदेश से लोग म्यांमार जा रहे थे, म्यांमार से नागालैंड आ रहे थे, मणिपुर से म्यांमार जा रहे, मतलब आवागमन था। लेकिन केंद्र ने इस आवागमन को बंद करने की घोषणा की है। बाढ़ लगाने के बाद बाढ़ लगा दी जाएगी जिससे आवागमन बंद हो जाएगा। लेकिन नागालैंड और मिजोरम इन दोनों ने विरोध जताया है और इसी विरोध के चलते इन्होंने अपनी अपनी विधानसभा में इसका विरोध करने के लिए प्रस्ताव भी पारित कर दिया, याद रखिएगा। तो फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है दोस्तों? जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन पर जो आवागमन है उसको रोकने के खिलाफ एक संधि है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिंग पीपल्स एंड प्लेनेट। क्यों दोस्तों? क्योंकि 3 मार्च 1973 को सिटीज पर हस्ताक्षर हुए थे जो कि 1975 में लागू हुई थी। सिटीज क्या है दोस्तों? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं किसकी? वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फ्लोरा दोस्तों पौधे होते हैं और फौना जो है दोस्तों वो जीव जंतु होते हैं। तो जो इंडेंजर्ड जीव जंतु और पौधे हैं उनके व्यापार पर रोक लगाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाने के लिए सिटीज की स्थापना की गई थी। कब? 3 मार्च 1973 को। उसी उपलक्ष्य में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ना कि दिल्ली में, याद रखिएगा। इंदिरा अम्मा आवास योजना, इंदिरा गांधी जी का नाम जुड़ा है। स्वाभाविक सी बात है, किसी कांग्रेस शासित राज्य की ही योजना होगी। तो गरीबों को आवास प्रदान करने की तेलंगाना की योजना है। रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी को, फरवरी का करंट अफेयर है, मोदी जी ने इसकी घोषणा की। 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए प्रावधान 75,000 करोड़ का हमारे बजट में किया गया है। इसमें रूफटॉप पैनल लगाए जाएंगे जिससे बिजली का उत्पादन होगा और जिसे बेचकर जो घर वाले लोग हैं जिनके यहाँ रूफटॉप पैनल लगा है वो अपने 300 यूनिट बिजली बिल को माफ़ करा सकते हैं। विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। किडनी हेल्थ फॉर ऑल इसकी थीम थी। पीएम सूरज को देख लेते हैं। ये एक पोर्टल है, मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है। नोडल मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सूरज क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म इसकी सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधार जन कल्याण। उद्देश्य क्या है? गरीबों को ऋण और जो योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग की, गरीबों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उनकी मॉनिटरिंग करना पीएम सूरज का उद्देश्य है। तो यहाँ पर पीएम सूरज देखा और उसके साथ ही हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी देख लिया। इजराइल वार डायरी जो है दोस्तों किताब है किसकी? विशाल पांडे की, जिसका विमोचन जो है अनुराग ठाकुर ने किया है, याद रखिएगा। चाप चारकुट जो है दोस्तों मिजोरम का एक लोक नृत्य है। इसको जो है बांस या चेराब नृत्य भी कहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी द्वारा जारी किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1990 से इसको जारी किया जा रहा है। इस बार जो है भारत को 134वां स्थान 193 देशों में प्राप्त हुआ है। 2021 में 135वां था। स्कोर कितना है? 0.644, ये भी याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड को पहला स्थान, नॉर्वे को दूसरा स्थान, सोमालिया को एकदम निचला स्थान प्राप्त हुआ है। जहाँ डाकू रहेंगे तो वहाँ विकास नहीं होगा। चाइना को 75वां, भूटान को 125वां और पाकिस्तान को 164वां और बांग्लादेश को 129वां। तो पाकिस्तान को छोड़कर हमारे अन्य पड़ोसी जो हैं वो बेहतर स्थिति में हैं। याद कैसे रखना है? 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें 3 आधार रहते हैं, एक जीवन प्रत्याशा, एक साक्षरता और एक प्रति व्यक्ति आय। जब साक्षरता बढ़ जाती है, ठीक है, तो पढ़ लिख जाता है, नौकरी लगती है, हालांकि ये दूर की कौड़ी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है और जब आय बढ़ जाती है तो खान पान सुधरता है, जिससे जीवन प्रत्याशा, आदमी दीर्घायु होने लगता है। तो ये 3 चीज़ें कौन कौन सी? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति, ये 3 मिलकर एक ऐसे आदमी को बनाते हैं। ये 3 मिलकर एक ऐसे चौथे आदमी को बना देते हैं जो कि डेवलप्ड हो जाता है, विकसित मानव हो जाता है। तो इस बार 134वां स्थान है। इन तीनों अंकों का इस्तेमाल करके 134 बन जाता है, ऐसे याद रखिएगा। इससे आपको ये तीनों आधार भी याद रहेंगे और 134 का आंकड़ा भी याद रहेगा। ये आधार अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव दोस्तों समिति ने रिपोर्ट जारी की। इस समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद थे। अन्य सदस्यों में दोस्तों अमित शाह, हरीश साल्वे जो कि एडवोकेट हैं, और अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने कहा था कि जिस तरह से राष्ट्रपति है उसी तरह से राष्ट्रपत्नी होना चाहिए, ऐसा एक विवादित बयान दिया था। गुलाम नबी आज़ाद इसके सदस्य हैं, बाकी और भी हैं, आपको ये नाम याद रखने हैं। 18,626 पेज की ये रिपोर्ट है, कौन पढ़ेगा भगवान जाने। 2029 से 2 चरणों में
इसको लागू करने की बात कही थी। 2 चरण कौन कौन से? पहला चरण लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। दूसरा चरण जो स्थानीय निकाय, फिर चाहे शहरी हों या फिर ग्रामीण, दोनों के चुनाव 100 दिन के अंदर करा दिए जाएँ। तो ऐसी सिफारिश जो है इस समिति ने की है। बाकी इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके लाभ, इसकी हानियाँ। इस पर एक निबंध जो है आप लोगों को दिया है, और अभी होली के चलते थोड़ा उदारता बरत लीजिए, लेकिन अगले संडे तक उसको लिख के दीजिए। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसी निबंध में हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। 93वां स्थान 180 देशों में मिला है। डेनमार्क इसका मतलब है एकदम ऊपर है, और सोमालिया एकदम नीचे है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सोमालिया नीचे है। लैंगिक असमानता सूचकांक जो है दोस्तों यूएनडीपी जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट भी यूएनडीपी जारी करता है, और जेंडर गैप इंडेक्स भी यूएनडीपी जारी करता है। 108वां स्थान जो है 193 देशों में प्राप्त हुआ है। डेनमार्क पहले स्थान पे है। स्कोर इसका 0.437, पिछले वर्ष 122वां था। 14 अंक का सुधार हुआ है। कैसे याद रखना है? लैंगिक असमानता सूचकांक आप लोग भारत में देखते होंगे, श्री श्री 108, ठीक है। 108 के साथ क्या होता है? श्री, श्री का मतलब श्रीदेवी। श्रीदेवी ने एक्टिंग की दुनिया में, ठीक है, अच्छा काम करके पूरे देश को दिखा दिया है कि महिलाएं कम नहीं हैं, लैंगिक असमानता को पीछे छोड़ दिया है। तो श्री से श्रीदेवी, और श्री से संबंध है 108, और श्रीदेवी का संबंध किससे? लैंगिक असमानता से। ऐसे याद रखिएगा। हसलपुर प्लांट दोस्तों मारुति सुजुकी का प्लांट है, गुजरात में है। मोदी जी ने यहाँ पर देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइडिंग सुविधा जो है वो लॉन्च की है। इसमें दोस्तों जो गाड़ियाँ हैं वो कंपनी से देश के अन्य भागों में ट्रेन पर लाद के पहुँचाई जाएंगी। अभी तक दोस्तों ट्रक पे लाद के पहुँचाई जाती थी, जिससे जोखिम बना रहता था। आपने जाते हुए देखा होगा, डीजल भी अधिक लगता था, परिवहन की जो कीमत है वो बढ़ जाती थी। तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। लोकतंत्र सूचकांक दोस्तों 46वें स्थान से 41वें स्थान पे आ गया भारत। 167 देशों में 41वां स्थान भारत को मिला है। पहले स्थान पे नॉर्वे है। अफगानिस्तान जहाँ तालिबान का शासन है, फिर वहाँ लोकतंत्र का है का, तो अफगानिस्तान सबसे नीचे है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको जारी करती है। जारी करता आप छोड़ भी दीजिएगा। याद कैसे रखना है? लोकतंत्र जो है दोस्तों वो इक्के पर बैठ गया। इक्के मतलब 41। इक्का आप सभी जानते हैं, तांगा, उस पर बैठ गया है, मतलब स्थिति में सुधार हुआ है। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2024 राजस्थान में एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, उसने जारी की और कहा है कि 122 वर्षों में 2023 वाला वर्ष जो है वो सबसे गर्म रहा है, और आपदा से मृत्यु के मामले में पहले स्थान पे बिहार रहा है। ये भी याद रखिएगा। इंडियन फार्माकोपिया दवा मानकों की एक पुस्तक है, जिसका प्रकाशन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन करता है। दवा मानक दोस्तों इसमें लिखा रहता है कि दवा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी क्वालिटी को निर्धारित करने वाली चीज़ें जो हैं इस किताब में लिखी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन यह कमीशन काम करता है। अभी चर्चा में क्यों है? जो इंडियन फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी जो है, ये फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, इसका सदस्य बन गया है। याद रखिएगा। पहली बार इंडिया में इसका आयोजन हुआ, कहाँ? हैदराबाद में। वहीं पर यह निर्णय लिया गया। अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, निकारागुआ ने मान्यता दे दी है किसे? इंडियन फार्माकोपिया को। इससे पहले दोस्तों हम लोग इसको फरवरी में पढ़ चुके थे, लेकिन अभी की घटना यह है, इन देशों ने इंडियन फार्माकोपिया को मान्यता दी है। ये सब चीज़ें दृष्टि से ली गई हैं। वन मिसाइल वन टैंक दोस्तों फायरिंग एक अभ्यास है, फायरिंग अभ्यास। पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो पूर्वी कमान है सेना की, जिसको त्रिशक्ति कोर कहा जाता है, उसने आयोजन किया है। समुद्र लक्ष्मण दोस्तों एक नौसैन्य अभ्यास है। इंडिया और मलेशिया के बीच आयोजन इसका आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं दोस्तों तमिलनाडु में आयोजित हुए, इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसमें महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, और इसका जो शुभंकर था वो वीरा मंगाई था। अभी की खबर क्या है दोस्तों? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स मार्च में आयोजित हुए, कहाँ? असम में। अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आईएनएस जटायु दोस्तों इंडियन नेवल शिप है। उद्घाटन इसका मिनिकॉय में किया गया है। मिनिकॉय आप सभी जानते हैं लक्षद्वीप का एक द्वीप है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। मिनी माल बोले तो मिनिकॉय और मालदीव, इन दोनों को 8 डिग्री जो नॉर्थ चैनल है वो अलग करता है। तो आईएनएस जटायु यहाँ पर हम देख चुके हैं, और इससे पहले हमने पढ़ा है आईएनएस नहीं दोस्तों जटायु क्रूज, रिवर क्रूज। इसका जो जलावतरण है वो अयोध्या में किया गया है, यूपी के संदर्भ में याद रखिएगा। जटायु रिवर क्रूज अयोध्या में सरयू नदी पर, ठीक है। दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। ये आईएनएस जटायु है और वो रिवर क्रूज है, ठीक है। ये एक युद्धपोत है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 में बीजिंग में आयोजित होगी। तेंदुआ की गणना जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने
मंत्रालय ने इसको जारी किया है और कहा है कि जो तेंदुए हैं उनकी संख्या 13,874 है भारत में। 2018 से लेकर 22 के बीच महज 1% की ही वृद्धि हुई है, लेकिन हुई है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। किसमें? तेंदुओं की संख्या के मामले में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर इनकी संख्या सर्वाधिक है। ओडीसीएस क्या है दोस्तों? चांद पर लैंड करने वाला पहला निजी लैंडर है। जैसे हमारा लैंडर विक्रम था, वैसे ही ओडीसीएस है। किस कंपनी का है? इंट्यूटिव मशीन, जो कि यूएसए की है। बसोराद दोस्तों शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। डीआरडीओ इसका निर्माता है। चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। वसोराद। रूस का दोस्तों डिफेंस सिस्टम क्या है? S-400, जिसे हमने खरीदा है और जिसका हमने नाम दिया है सुदर्शन। यूएसए का ऐसा ही एयर डिफेंस सिस्टम क्या है? उसका नाम क्या है? थार्ड। तो रूस का S-400, हमारा सुदर्शन, और यूएसए का थार्ड। अमेजन पे की बात करें, भुगतान एग्रीगेटर का दर्जा इसको आरबीआई ने दे दिया। मतलब अब ये अपनी डिजिटल भुगतान सुविधा लॉन्च कर सकती है। कौन? अमेजन। आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच मनाया गया, ये भी याद रखिएगा। अंटार्कटिका क्यों चर्चा में है? बर्ड फ्लू यहाँ पर पहुँच गया, ऐसे प्रमाण मिले हैं। H5N1 इसको कहा जाता है। डिसेप्शन द्वीप पर लक्षण देखे गए हैं। इंडिया ने स्वयं को बर्ड फ्लू से फ्री घोषित कर दिया है। ऐसा दर्जा जो है वो WHO द्वारा दिया गया है। पार्स 1 क्या है दोस्तों? ईरान का इमेजिंग सैटेलाइट है। इमेज मतलब इमेज लेने वाला। रासकास्मास ने इसको लॉन्च किया है। रासकास्मास आप सभी जानते हैं, और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रासकास्मास, उसकी मदद से ईरान ने इसको लॉन्च कराया है। समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच? चाइना, ईरान और रूस के बीच ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ है। नौ सैन्य अभ्यास है। शाहपुरा कैंडी बांध दोस्तों रावी नदी पर बना है, जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पे। शाहपुरा कैंडी बांध, कुछ याद रहे या ना रहे, कैंडी जरूर याद रखिएगा। सुनील मित्तल दोस्तों आप सभी जानते हैं, एयरटेल के जो प्रमुख हैं। एयरटेल जो टेलीकॉम कंपनी, इन्हीं की है। किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इनसे पहले भी नाइटहुड की उपाधियां भारतीयों को मिली हैं, इतिहास में ही आप देखते हैं, लेकिन जो चार्ल्स तृतीय उनसे पाने वाले पहले भारतीय सुनील मित्तल बने हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं, दिसंबर 2023 की खबर है। आचार्य लोकेश मुनि जो हैं दोस्तों वैश्विक जैन शांति राजदूत का सम्मान इनको दिया गया है, आचार्य लोकेश मुनि को। अब विकल्प में दिवंगत विद्यासागर जी को भी दिया जा सकता है, लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा। संजय कुमार की बात करें दोस्तों तो IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो कि 1999 में स्थापित हुआ था, जिसका एक प्रोडक्ट रेल नीर भी है, उसका इन्हें चेयरमैन और MD बनाया गया है। इनसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो जया वर्मा है वो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बनी हैं, और वही अध्यक्ष हैं इस समय। अनिल कुमार की बात करें तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, उसके नए अध्यक्ष बनाए गए अनिल कुमार। 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष कार्यकाल होता है। ब्रायन मुलरोनी जो है दोस्तों कनाडा के पूर्व PM, अभी निधन हो गया, इसी वजह से चर्चा में रहे हैं, और अभी जो PM है वो जस्टिन ट्रूडो हैं। पंकज कुमार दोस्तों रोमन रोलैंड पुरस्कार दोस्तों साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। केवल फ्रांस और इंडिया के लेखकों को ही दिया जाता है, तो पंकज कुमार को दिया गया, याद रखिएगा। ये बंगाल के हैं, याद रखिएगा, लेखक हैं। इन्होंने एक फ्रांसीसी जो उपन्यास है उसका अनुवाद किया है, रोमन रोलैंड। मोलो, अच्छा ये पंकज कुमार हो गए। पंकज उधास को भी देख लेते हैं। उधास हैं, निधन हो गया इनका, पद्मश्री होल्डर हैं। चिट्ठी आई है पॉपुलर सॉन्ग जो है इन्होंने गाया था, नाम फिल्म का ये गाना है। मौका मिले तो वो फिल्म भी देखिएगा, अच्छी फिल्म है। उसमें जो एक दौर था जब लोग भारत से बाहर काम करने जाते थे, तो उस समय जो दलाल वगैरह थे जो विदेश भेजने काम करते थे, उस समस्या को दर्शाया गया है। मेलो नो क्लामिस द्रौपदी, एक समुद्री स्लग है, उसकी खोज हुई है। चिकना जीव है दोस्तों, पश्चिम वेस्ट बंगाल और ओडिशा के तट पर इसकी खोज की गई है। अग्रय और अक्षय दोस्तों क्या है? स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत हैं, इनको नौसेना ने लॉन्च किया है। बनाया किसने है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने, जो कि कोलकाता में है। पनडुब्बी रोधी पोत है दोस्तों, पहला पनडुब्बी रोधी पोत, उसका नाम क्या है? INS अरनाला। तो कई हैं, उनमें से इसको याद रखिएगा, अग्रय और अक्षय और अरनाला को। तो इस तरह से दोस्तों हमने 15 दिन का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। आपने करंट अफेयर्स के साथ साथ और भी कई चीज़ों को सीखा होगा, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पर जाया करिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे जाया करिए। तो क्वालिटी मुझे लगता है ठीक ही है, किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। तो PDF जो है आपको इसी नाम से, टारगेट विद पार्थ नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगी। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अपने माता पिता की सेवा कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। अब से चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।